वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में मैंने और अद्भुत दृश्य देखा। वृंदावन में पहुंच करके मैंने क्या देखा कि वृंदावन में एक स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री के गोद में दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। उस स्त्री को कई और माताएं पंखा झल रही हैं, लेकिन वह जो स्त्री बीच में बैठी हुई वह बड़ी दुखी है, वह बड़ी शोकान्वित है। मैंने विचार किया कि बिना वजह बात के स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। मैं वहां से लौटने लगा और जब मैं श्री राम वृंदावन से लौटने लगा तब मुझे एक आवाज सुनाई दी और जब मुझे वह आवाज सुनाई दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। जब मुझे आवाज सुनाई दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो, हे महात्मा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। आप कहां जा रहे हो? क्योंकि आपके आने मात्र से मुझे बड़ी शांति का अनुभव हुआ है। हे महापुरुष, हे संत, रुक जाइए, क्योंकि महात्माओं का जो दर्शन है सर्वथाग हरम परम, वह सर्वथा अघों को हरने वाला है। एक होते पाप, एक होते ताप और एक होते अग। पाप वे होते हैं जिनसे साधारणतः पुण्य आदि करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उन्हें कहते हैं पाप। एक होते ताप। ताप बताई दिए गए, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। इन तापों से भी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो अग होते हैं उन अघों को कहा जाता है ना हन्यते भोगम बिना, जो बिना भोग किए कटते नहीं है, भोगना ही पड़ता है। ऐसे जो अग होते हैं वे अग भी किसी सिद्ध संत महापुरुष के दर्शन करने से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे श्री नारद जी महाराज, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन से बड़ी शांति मिल रही है। सर्वथाग हरम परम, हे प्रभु रुक जाओ। हे सनकादि ऋषियों, जब मैं वहां पहुंचा देवी के पास में, मैंने पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, और आपके गोद में जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये दोनों कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। वह स्त्री बोली कि हे श्री नारद जी महाराज, मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। और ये जो वृद्ध पुरुष आपको दिख रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं, और इन पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन काल योगेन जर्जरौ, काल कुछ ऐसा आया है, समय कुछ ऐसा आया है जिससे ये वृद्ध हो गए हैं। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके सामने ही देखते देखते उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूं। हे नारद जी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मुझे उस दुख से उबारिए, आप मेरा कल्याण करिए। और जब इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज से प्रार्थना की तो आज श्री नारद जी महाराज प्रयास करते हैं उन्हें जगाने का। हे वैराग्य, हे ज्ञान, उठो, जागो,
जब उन्होंने बहुत प्रयास किया वे नहीं जागे, वे नहीं उठे, तो श्री नारद जी महाराज ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। श्री नारद जी महाराज ने वेद सुनाए, वेदांत सुनाया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाया, गीता जी सुनाई। आप लोग ये तो समझते ही होंगे, एक होती है श्रीमद् भगवद गीता और एक होता है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दो है ना। तो बार बार श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। गीता पाठेर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। जब तक श्री नारद जी महाराज उन्हें सुनाते रहते कान में लग करके, तब तक तो उनमें कुछ चेतना सी रहती, और जैसे ही श्री नारद जी महाराज शांत होते कि वे पुनः गिर पड़ते। ऐसी जब स्थिति हुई तो श्री नारद जी महाराज ने आज कहा कि हे देवी, यह तो बड़ा अद्भुत आपको कष्ट है, पीड़ा है। भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैं वृद्ध थी, मैं भी वृद्ध थी जब मैं अन्यत्र थी। मैंने विचार किया कि मैं वृंदावन धाम में जाऊं, और जब मैंने यह विचार किया, जब मैं वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में तो भक्ति का अद्भुत माहौल है। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो वृंदावन में आप लोग जब जाते हो, आप लोग जब वहां पहुंचते हो, तो वृंदावन में आपको बिना प्रयास किए ही भगवान की नाम का श्रवण होता है कि नहीं होता? आप कुछ मत करो, केवल पहुंच जाओ, आपको भगवान का नाम सुनने को मिल जाएगा। रिक्शा वाला भी बोलेगा तो बोलेगा राधे राधे, हट जाओ राधे राधे, भगवान का नाम लेता हुआ मिलेगा। दुकान वाला तो राधे राधे, रिक्शे वाला तो राधे राधे। तो मैंने विचार किया कि वृंदावन में भक्ति की अद्भुत महिमा है, तो मैं वृंदावन धाम में आई, और जब मैं वृंदावन धाम में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। मैं जब वृंदावन में आई, तब वृंदावन से जब मेरा संयोग हुआ, जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन पहुंच करके मैं तो तरुणी हो गई, मेरी तो वृद्धावस्था चली गई, लेकिन मेरे ये दो पुत्र वृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, आप कृपा करो। नारद जी ने कहा कि मैंने भी प्रयास कर लिया। अब नारद जी ने जब भगवान का ध्यान किया, तो आज जब श्री नारद जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं, तब तो क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज, उद्यमः सफलस्तेयम्। हे नारद जी, आपका